आपने कभी सोचा हम श्राद्ध क्यों करते हैं? क्या हमारे पितर सच में हमें देख रहे होते हैं? क्या अमावस्या और भाद्रपद का श्राद्ध काल केवल परंपरा है या उसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हम श्राद्ध न करें तो क्या होता है? चलिए आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे श्राद्ध का महत्व, पितृपक्ष की सच्चाई और सही विधि। सबसे पहले जाने पितर कौन है। पितर वे दिवंगत आत्माएं हैं, हमारे माता पिता, दादा दादी और उनसे ऊपर की पीढ़ियां। लेकिन क्या श्राद्ध केवल मृतकों के लिए है? नहीं, शास्त्र कहते हैं जीवित माता पिता की सेवा भी पितृयज्ञ है। जो पुत्र अपने जीवित माता पिता की सेवा करता है वही फल पाता है जो श्राद्ध से मिलता है। इसलिए पितरों में जीवित और दिवंगत दोनों ही शामिल हैं। यानी श्राद्ध सिर्फ कर्मकांड नहीं बल्कि सेवा और कृतज्ञता का मार्ग है। अब सवाल उठता है, श्राद्ध क्यों जरूरी है? मनुस्मृति कहती है जो मनुष्य श्राद्ध करता है वो केवल पितरों को ही नहीं बल्कि पूरे वंश को सुख समृद्धि प्रदान करता है। लेकिन अगर कोई श्राद्ध न करे तो वो अपने पूर्वजों का ऋण चुकाने में असफल रहता है और पाप का भागी बनता है। श्राद्ध से पितर प्रसन्न होकर परिवार को स्वास्थ्य, धन और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। क्या आप जानते हैं हिंदू महीना 2 भागों में बटा होता है। कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तक। इसे पितृपक्ष भी कहा जाता है। इस समय पितर जागृत रहते हैं और हमें देखते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं इस काल में कोई नया शुभ काम नहीं करना चाहिए। शुक्ल पक्ष अमावस्या से पूर्णिमा तक। इस पक्ष में देवताओं की उपासना प्रमुख है। तो याद रखिए, कृष्ण पक्ष पितरों का काल है जिसे पितृपक्ष कहा जाता है। अब सवाल है, श्राद्ध कब करना चाहिए? उत्तर है हर महीने अमावस्या को। मनुस्मृति कहती है कि अमावस्या पर मासिक श्राद्ध अनवाहार्य कहलाता है। ये हर गृहस्थ का कर्तव्य है। हर महीने अमावस्या को पितरों का पूजन करने से परिवार में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। इसलिए मासिक अमावस्या श्राद्ध को हल्के में न लें। ये पितरों की नियमित तृप्ति का साधन है। लेकिन क्या मासिक श्राद्ध ही काफी है? हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को विशेष वार्षिक श्राद्ध होता है। इसे महालय अमावस्या या पितृपक्ष का समापन कहते हैं। इस साल भी भाद्रपद पूर्णिमा के बाद पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू हुआ है। इस पूरे पखवाड़े में प्रतिदिन पितरों को तर्पण और पिंडदान करना सबसे बड़ा पुण्य है। अब प्रश्न है, श्राद्ध का सबसे मुख्य अंग क्या है? उत्तर है पिंडदान। चावल और तिल से बने पिंड जल में अर्पित किए जाते हैं। ये प्रतीक है कि हम अपने पितरों को अन्न और जल अर्पित कर रहे हैं। पिंडदान से आत्मा को शांति और मोक्ष की दिशा मिलती है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं पिंडदान के बिना श्राद्ध अधूरा है। क्या श्राद्ध कहीं भी किया जा सकता है? हाँ, लेकिन सबसे श्रेष्ठ स्थान है नदी या सरोवर का किनारा। गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र जलधारा के पास किया गया श्राद्ध तुरंत पितरों तक पहुंचता है। इसलिए प्राचीन काल से पितृपक्ष में नदी तट पर तर्पण और पिंडदान की परंपरा चली आ रही है। पितरों को तो हम देख नहीं सकते, तो तर्पण कैसे पहुंचता है? उत्तर है ब्राह्मण भोज के माध्यम से। मनुस्मृति कहती है योग्य, वेदज्ञ और तपस्वी ब्राह्मण को भोजन कराना ही पितरों को तृप्त करना है। ब्राह्मण की संतुष्टि ही पितरों की संतुष्टि है। याद रखिए, अयोग्य व्यक्ति को भोजन कराने से श्राद्ध का पुण्य व्यर्थ हो जाता है। क्या श्राद्ध केवल अमावस्या या पितृपक्ष में करना चाहिए? नहीं, गृहस्थ जीवन जीने वाले हर व्यक्ति की दैनिक जिम्मेदारी है कि वह पितरों को अर्पण करे। भोजन से पहले पितरों को जल अर्पण करना, थोड़ा अन्न अलग रखकर तर्पण करना, ये दैनिक पितृ पूजा है। विशेषकर विवाहित गृहस्थ के लिए यह और भी अनिवार्य है। यानी पितृ पूजा कोई वार्षिक कार्यक्रम नहीं बल्कि हर दिन का कर्तव्य है। एक श्राद्ध से आपकी 7 पीढ़ियां तृप्त हो सकती हैं। मनुस्मृति कहती है जब एक योग्य ब्राह्मण श्रद्धा से श्राद्ध भोजन करता है तो उसकी तृप्ति से 7 पीढ़ियां संतुष्ट होती हैं। इतना गहरा है श्राद्ध का प्रभाव। इसलिए कहा गया है श्राद्ध न करो तो पितर नाराज होंगे, लेकिन अगर करो तो आने वाली पीढ़ियां भी उसका फल पाएंगी। तो मित्रों, श्राद्ध कोई पुरानी परंपरा नहीं बल्कि पूर्वजों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। दैनिक तर्पण, मासिक अमावस्या पूजा और वार्षिक भाद्रपद श्राद्ध, ये तीनों मिलकर हमें पितरों से जोड़ते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे शेयर करें। इस पितृपक्ष पर 21 सितंबर को वैदिक वैभव पितृ तर्पण जोड़ पितृ दोष निवारण पूजा का आयोजन कर रहा है। आप भी इसमें भाग लें और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय पितृ देवता।